बहुत पुरानी बात है। सोनपुर गांव में एक परिवार रहा करता था। कहने को तो परिवार था, लेकिन उसमें सिर्फ दो ही सदस्य थे। दोनों भाई बहन थे। भाई का नाम लखन था और बहन का नाम चांदनी। बहन छोटी थी और भाई बड़ा। बहुत कम उम्र में ही उनके माता पिता गुजर गए थे। लखन जैसे तैसे खेती करके और लकड़ियां काट कर किसी तरह घर का गुजर बसर चला लेता था तथा उसी तरह उन दोनों भाई बहन का काम चल जाता था। कहने को तो चांदनी बहुत सुंदर थी, लेकिन भगवान ने उसे सुंदरता के साथ साथ चेहरे पर मूछें भी दे दी थी। मूछें होने की वजह से चांदनी कहीं बाहर नहीं जा पाती थी और हमेशा मजाक उड़ने के डर से घर में ही रहती थी। धीरे धीरे चांदनी अब बड़ी हो चुकी थी तथा लखन को अब डर सताता था कि मैं किस प्रकार चांदनी का विवाह करा पाऊंगा। कौन करेगा मूंछों वाली लड़की से शादी। बस यही सब सोच सोच कर लखन की तबीयत अक्सर खराब हो जाया करती थी। अपने भाई को ऐसे देखकर चांदनी भी अक्सर परेशान हो जाया करती थी। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मैं किसी काम की नहीं हूँ। मेरे कारण मेरे भैया की तबीयत खराब रहती है। ऐसे जीने का क्या फायदा? अरे बहन, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुमको भगवान ने सबसे अलग बनाया है। मुझे तुम्हारी वजह से कोई भी परेशानी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। नहीं भैया, मुझे सब पता है। आप सिर्फ मेरी वजह से ही परेशान हैं। मेरे कारण ही आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। एक तो आप दिन भर खेतों में काम करके थके रहते हैं, ऊपर से आपको मेरी शादी की चिंता रहती है। अरे बहन, ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हारी शादी की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ तुमको कोई अच्छा सा परिवार मिल जाए जहाँ तुम बहुत अच्छे से रह सको। और रही बात मेरी तबीयत की, तो मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। बस यही सब बातें करते करते रात हो जाती है। अगली सुबह लखन फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता है, जहाँ उस गांव के मुखिया आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, कैसे आना हुआ आपका इस तरफ? आज आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? अरे लखन, कैसे हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? बहुत बीमार दिखाई दे रहे हो। सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, आपसे अब क्या ही छुपाना। आप तो सब जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊं। क्या तुम अपनी बहन को लेकर तो परेशान नहीं हो ना? चांदनी अब बड़ी हो चुकी है और मुझे उसकी शादी की बहुत फिक्र है। मूछें होने के कारण हर कोई उसे मना करके चला जाता है। ऐसे में मैं उसकी शादी कैसे कर पाऊंगा? मेरे रहते तुम परेशान मत हो लखन। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। वहां जाकर तुम्हारी बहन की बात चलाता हूँ। भगवान ने चाहा तो इस बार तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है यहाँ। इतना कहकर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। मुखिया जी के जाने के बाद लखन थका हारा परेशान होकर अपने घर की ओर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। बहुत देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे पहचान लेते हैं और उसे घर छोड़ देते हैं। अरे ये तो लखन है। वही लखन जिसकी बहन की मूछें हैं। मैं जानता हूँ इसका घर। चलो इसको घर ले चलते हैं। गांव के आखिरी में है इसका घर। मैं जानता हूँ अच्छे से। जैसे तैसे वे लोग लखन को घर छोड़ जाते हैं। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर चांदनी बहुत परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। रोते रोते कहती है, अरे भैया, आपको क्या हो गया? आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? मेरा क्या होगा? आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरा क्या होगा भगवान? ऐसी कौन सी गलती की है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी आप इतनी परेशानी दे रहे हैं। यह सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। ना तो मैं रहती और ना मेरे भाई को यह सब कुछ सुनना होता। हर चीज की जिम्मेदार मैं ही हूँ। चांदनी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी बहुत परेशान हो जाती है। अपने भाई को इस हालत में देखकर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतनी देर में लखन को होश आ जाता है
और अपनी बहन को परेशान होते देखकर बोलता है। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम परेशान मत हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। देखो मुझे क्या हुआ है। अच्छा तुम ही बताओ। अच्छा भला तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ। बताओ मुझे क्या दिक्कत है। चलो तुम भी अब परेशान मत हो। फटाफट खाना बना लो। तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। भैया मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती है। मैं नहीं दे सकती आपको इतना परेशान। कुछ दिन आप घर पर रहकर आराम करिए, मैं बाहर का काम कर लूँगी। तुम कैसे करोगी? तुम बाहर निकली ही कहाँ हो अभी तक? तुम बहुत भोली हो, और ना ही तुम कभी बाहर गई हो, और ना ही तुम्हें बाहर का कुछ पता है। मैं सब कर लूँगी भैया, आप फिक्र मत करिए और आप बस आराम करिए। चांदनी ये सब लखन को तो बोल देती है, लेकिन चांदनी सच में अपनी मूंछों की वजह से कभी बाहर नहीं गई होती है। सब काम उसका भाई ही कर दिया करता था, तो उसे कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती थी, और ना चांदनी कभी बाहर जाती थी। लेकिन अपने भाई की ऐसी हालत होने के कारण से उसे बाहर निकलना ही पड़ जाता है। अरे अरे देखो, वो देखो मूंछों वाली लड़की। कितनी बुरी लग रही है। इतनी बड़ी मूंछें तो मेरी भी नहीं है। कितनी भद्दी लग रही है। सही कह रहे हो दोस्त। इसको पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा। कौन है ये? कहाँ रहती है? अरे ये वही है, लखन की बहन, जिसका भाई उस दिन हमें रास्ते में गिरा पड़ा मिला था। वो तो देखने में ठीक ठाक ही लग रहा था, लेकिन ये तो उसकी बहन तो बहुत ही अजीब लगती है। तभी तो इससे कोई शादी नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी मूछें तो मेरे दादाजी की भी नहीं थी। हा हा हा। अरे भाई मुझसे तो नहीं देखा जाता है। हा हा हा। ये सब बातें चांदनी सुन लेती है। इतनी बुरी बातें सुनकर चांदनी को बहुत बुरा लगता है और वो घर वापस आ जाती है। लेकिन मन ही मन वो फैसला कर लेती है कि अब वो अपने भाई को और परेशानी में नहीं डालेगी और वो उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। आज मैं केवल एक दिन के लिए बाहर निकली और मुझे लोगों ने कितना बुरा भला कह दिया। मेरे भाई तो रोज बाहर जाते हैं, भला वो कैसे सुनते होंगे इन लोगों की बात। उन्हें तो लोग बहुत बुरा भला कहते होंगे। मैं उनको अब और परेशानी नहीं दे सकती। इससे अच्छा तो मैं सबको छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। ना मैं रहूँगी और ना भैया को ये सब मेरी वजह से परेशानी होगी। इतना कहकर चांदनी वहां से चली जाती है और उस गांव को छोड़ देती है। इस बात का जब लखन को पता चलता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और इधर उधर अपनी बहन की तलाश शुरू कर देता है। अरे भाई, अरे दोस्त, क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? वो कहीं चली गई है। क्या तुमने उसे देखा है? अगर देखा है तो बता दें, आपकी बहुत कृपा होगी। ढूंढते ढूंढते वो मुखिया जी के पास जाता है और सारी बात उनको बताता है। अरे लखन, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया? चांदनी कहाँ चली गई? वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं मुखिया जी, यही सोच सोच कर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हमारा कोई और है भी नहीं इस गांव में, और ना ही इस गांव के आसपास हमारी किसी से जान पहचान है। भला वो कहाँ जा सकती है? बहुत ढूंढने के बाद उन दोनों को चांदनी एक पेड़ के पास दिखाई देती है। अरे चांदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने में हम लोग कितना परेशान हुए हैं? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? चांदनी बहुत भारी मन से लखन को सब बात बताती है। लखन चांदनी और मुखिया जी को लेकर घर आ जाता है। लखन, वो मैंने कहा था ना, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, जहाँ जाकर मैं तुम्हारी बहन के रिश्ते की बात चलाऊंगा। शादी की बात तो नहीं बन पाई, लेकिन मैं ये बताने के लिए आने वाला था कि उस गांव में बहुत ही चमत्कारी बाबा आए हुए हैं। अच्छा, कौन है वो बाबा? जानता तो मैं भी नहीं, लेकिन लोग उसको बहुत चमत्कारी बता रहे हैं।
जो भी उसके पास जाता है परेशानी लेके वो उसका समाधान कर देते हैं। मुखिया जी, क्या हमें भी वहाँ जाना चाहिए? क्या पता चांदनी की परेशानी का समाधान उनके पास हमें मिल जाए। हाँ हाँ, जरूर चलते हैं। तीनों उस बाबा के पास चले जाते और लखन अपनी सारी परेशानी उन बाबा के आगे रख देता है। बाबा, ये मेरी बहन है। मूछें हो जाने के कारण इसका विवाह नहीं हो पा रहा है और हर जगह इसके मूछें होने के कारण इसे मना कर दिया जाता है। कृपा करके आप ही अब इसका समाधान करें। लो बेटा, ये जल पी लो। जल पीते के साथ ही चांदनी की मूछें गायब हो जाती है और चांदनी बहुत ही सुंदर लड़की बन जाती है। तीनों मिलकर उन बाबा का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी अपने गांव लौट आते हैं। हमें कभी भी किसी के रूप रंग को लेकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। भगवान हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता है। हम अगर किसी की मदद करेंगे, किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, तभी भगवान भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा और हमारी मदद करेगा। हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए।